और आज हम बात करने वाले हैं यश की कुंडली के बारे में। आपने सही सुना, यश साउथ के सुपरस्टार रहे हैं और आपने उनकी बहुत ही फ़ेमस मूवी केजीएफ के बारे में भी सुना होगा, केजीएफ पार्ट 1, केजीएफ पार्ट 2, ठीक है? तो वो काफ़ी फ़ेमस जो है केजीएफ के द्वारा वो हुए थे, तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो टून चलती है ना? तो आइए उनका जो चार्ट है वो एनालिसिस करते हैं, क्या योग है उनकी कुंडली में, कि इतने बड़े जो है फ़ेमस जो है स्टार वो बने। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है? बिना देर किए हुए। देखिए 12 नंबर का उनका लग्न है, 12 नंबर का लग्न मतलब कि आपका मीन लग्न है, ठीक है? मीन लग्न है, लास्ट जो सबसे अंतिम लग्न होता है वो मीन लग्न होता है और बृहस्पति इस लग्न के स्वामी होते हैं, ठीक है? दूसरे भाव में कौन बैठा है? राहु इनके 1 नंबर की राशि में, ठीक है? मेष राशि में राहु बैठा है और राहु का जो डिस्पोज़िटर मतलब कि जिसके घर में राहु बैठा है, मंगल के घर में, तो मंगल कहाँ बैठा है? मंगल बैठा है अष्टम भाव में केतु के साथ में, है ना? तो राहु जो है केतु राहु और केतु के साथ में जो है मंगल बैठा है और मंगल कौन से भाव का स्वामी है? मंगल इनके 9वें भाव का स्वामी है और वो केतु के साथ बैठा है, ठीक है? यानी भाग्य उदय जो है वो केतु और मंगल का बहुत बड़ा रोल है उसमें, भाग्य कैसे उदय होगा, है ना? तो उसमें केतु और मंगल का बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है कि मतलब अपना जो कर्म है वो करते रहिए और उस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचिए मत, ठीक है? उसको लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए बस सोचना चीज़ों के बारे में, बस अपना कर्म करते रहिए। तो ये मंगल और केतु का एनर्जी है, ठीक है? इसके बाद देखिए 9वें भाव में चंद्रमा नीच का है ना? और शनि उसके साथ में बैठा है। चंद्रमा और शनि का मेल है आपस में, है ना? चंद्र शनि का मेल जो है, इंसान को बहुत अच्छी गहरी सोच देता है, बहुत गहरी समझ देता है चीज़ों की, है ना? लोग बोलते हैं वैसी हो गया, बट ये जो है इंसान को बहुत गहरा सोचने की क्षमता देता है, बहुत गहरा जो है इंसान सोच सकता है चीज़ों को लेके और इंसान भी बहुत ज़्यादा जो है डीप होता है, बहुत गहरा होता है चीज़ों को लेके, ठीक है? इसके बाद में देखो दशम भाव में कौन बैठा हुआ है? बुध, शुक्र और कौन है? सूर्य है, ठीक है? 3 ग्रह दशम भाव में बैठे हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट घर है दशम घर। दशम घर में बहुत ज़्यादा ग्रह बैठना इसका मतलब आपका जो डंका है वो बजता है। मतलब आपका जो नाम है वो दुनिया में होता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है? दशम घर में बहुत ज़्यादा ग्रह होना, या तो आपको बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर्स मिलेंगे या बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस मिलेंगे या बहुत बड़े एक्टर्स आपको मिलेंगे दशम घर में या बड़े-बड़े क्रिकेटर्स आपको मिलेंगे दशम घर में। 2 या 3 ग्रह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? उनकी दशाएँ भी आपको चलती हुई मिलेंगी, है ना? फिर लगल नोड जो है बृहस्पति वो 10 नंबर की राशि में बैठा है और 11वें भाव में बैठा है, ठीक है? अब देखो एक चीज़ समझ लो 12 नंबर का इनका लगन है और जो है राहु जो है वो मेष राशि में है और जो है केतु और जो आपका मंगल है वो जो है वो आपका तुला राशि में है और आपका चंद्रमा और आपका शनि जो है वो आपका वृश्चिक राशि में है। धनु राशि जो है दशम भाव में पड़ रही है उसमें जो है आपके बुध, शुक्र और सूर्य बैठे हैं और धनु का जो लॉर्ड है वो जो है 11वें भाव में 10 नंबर की राशि में नीच का होके बैठा है। तो इनके चंद्रमा नीच के हैं और बृहस्पति नीच के हैं, ठीक है? तो 2 ग्रह इनके नीच के हैं। देखो नीच के जो प्लैनेट होते हैं वो आपको भूख देते हैं चीज़ों की, मतलब आप और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा काम करो और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में चीज़ों को अचीव करो, परफेक्शन के लिए जाओ, है ना? तो वो जो है नीच के ग्रह बुरे नहीं होते हमेशा, है ना? अच्छे भी होते हैं। नीच के और उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह जो है स्पेशल जो है पोज़ीशन है किसी भी चार्ट में, ठीक है? तो वो आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देते हैं जीवन में। अब देखो इनकी जो ये पैदा हुए, ये बुद्धि की महादशा में पैदा हुए, ठीक है? तो बुद्धि की महादशा उनकी 1994 तक चली, उसके बाद में केतु की महादशा आई जो 1994 से लेके 2001 तक चली। फिर शुक्र की महादशा आई जो कि इनकी 2001 से 2021 तक चली और फिर 2021 से और 2027 तक सूर्य की महादशा है, ठीक है? तो देखो अब इसमें ही सबसे बड़ा जो है इनका सीक्रेट छुपा हुआ है इनकी सफलता का। सूर्य की महादशा 2021 से चल रही है ना और 2027 तक चलेगी। तो इसी में सीक्रेट छिपा है। सूर्य जो है दशम घर में है, 9 नंबर की राशि में है। 9 नंबर की राशि बहुत पावरफुल राशि होती है, धनु राशि बहुत पावरफुल राशि होती है ना? ऐसा ऐसा इंसान साइलेंटली काम करता है अपना, ज़्यादा बक-बक नहीं करता और अपना काम करना फर्स्ट इंसान को पसंद होता है। बुध और शुक्र दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो इनका जो काम है आपको पता ही होगा, है ना? कितना ज़बरदस्त काम है, ठीक है? केजीएफ आपने देखी होगी, केजीएफ जो पार्ट 2 है वो आपने देखा होगा। इसके बाद अब इनकी जो मूवी है टॉक्सिक आ रही है। इसके अलावा जो है अभी जो है रामायण जो है मूवी बन रही है उसमें जो ये रावण का किरदार निभा रहे हैं। अब देखो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि रावण का किरदार निभाने के लिए आपका सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि रावण का भी सूर्य बहुत अच्छा है।
ठीक है? लगन में ही सूर्य बैठा हुआ है और लगन में भी सूर्य जो है वो सिंह राशि का बैठा है और इनका जो सूर्य है, वो इनका धनु राशि का बैठा है। तो भाई दोनों के दोनों अग्नि तत्व है, रावण का भी जो सूर्य था वो अग्नि तत्व साइन में था, है ना? और इनका भी जो सूर्य है वो भी अग्नि तत्व साइन में है और वो है धनु राशि का, समझ रहे हो? तो नेक्स्ट लेवल है ये, तो बहुत अच्छा रोल इनका रहने वाला है रावण के रूप में, ठीक है? तो सूर्य ने जो है इनको सफलता दिलाई दशम-भर में है और सूर्य के पीरियड में ही इनको बहुत ज़बरदस्त जो है उन्नति हुई है। छठे घर का हालाँकि वो लॉर्ड है, बट इन्होंने जो है बहुत अपने ऊपर काम किया, बहुत अपनी जो एक्टिंग पे जो है इन्होंने काम करा और बहुत मेहनत इन्होंने करी है, ठीक है? चंद्रमा की जो दशा है 2027 से शुरू होगी और 2037 तक चलेगी। चंद्रमा कहाँ बैठा है? तो चंद्रमा इनके 9वें घर में बैठा है, ठीक है? और पंचम का लॉर्ड है, तो चंद्रमा भी इनको अच्छा ही रिज़ल्ट देगा ओवरऑल, ठीक है? तो ओवरऑल जो है बड़ी